बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब समझ आ चुकी है तैमूर और उसके बाप को कि अब ज़ारा से बचना मुश्किल है, क्योंकि ज़ारा ने अपने कानों से हर बात सुन ली है और उसको समझ आ गई है कि ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत परेशानी में आ चुकी है बेचारी और कहती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन मैं अब इन लोगों को बताऊंगी कि इन लोगों ने क्या करना है। आहिस्ता आहिस्ता उसे गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने आज तक अपने भाई की साइड नहीं ली, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। ये काम उसको नहीं करना चाहिए था, ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अब जाकर उसे अंदाज़ा हो गया है कि उसने ये सब कुछ गलत किया है। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ईमान और कहती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि वो आहत को ऐसे बुलंदियों पर जाते हुए देख के महसूस कर रही है कि उसको किसी बात का कोई असर नहीं है और उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसने जो कुछ किया है। और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ही सब कुछ सही किया है। आप देखेंगे कि बेहद परेशानी का आलम बन चुका है, टेंशनें बन चुकी हैं, हर तरफ वीरानियां उसके लिए छा चुकी हैं। लेकिन बिलाल उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी, बल्कि फिक्र इस बात की करो कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि किसी भी तरह तैमूर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसा करके रहेगा जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इन सब चीज़ों से अपना पीछा छुड़वाना है, क्योंकि पीछा छुड़वाए बगैर काम नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना होगा अपने लिए और अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना होगा। आहत को इस तरह देखोगी तो कुड़ती रह जाओगी। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हें खुद दिली सुकून मिले और कुछ बन सको। इसलिए बेहतर यही है कि इन सारी बातों को दिल से निकाल दो। यकीन नहीं है जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग के कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफ़ी ज़्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए। ड्रामा सीरियल नकाब ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है, कौन किसकी साइड लेगा और कौन किसकी हिमायत करेगा। यानी कि ये तो बात तय है कि बिलाल जो है वो ईमान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से ईमान ने साथ दिया था बिलाल का, बिलाल के दिमाग में बैठ चुका है और वो जानता है कि वो एक साफ दिल लड़की है। इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है और सब कुछ से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तैमूर कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं थी इस घर में रह पाती, इसलिए उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया गया है और खबरदार आइंदा से कोई भी
इस घर में उस लड़की का नाम ले। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है उसका बाप और दिन रात उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें अपनी तालीम को जारी रखना होगा और इन लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर ईमान कहती है कि आपकी सपोर्ट ही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत भी है जो तुम्हें आगे लेके जा रही है, लेकिन हिम्मत कभी भी मत हारने देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हैरान है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को जैसे ही बेचारे को खबर मिलती है कि ईमान को इस तरह से जलील करके रुसवा करके यहाँ से बाहर भगाया गया है, तो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। जिस पर ईमान उससे बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार कोई झूठा है और कोई भी सच्चा नहीं है इधर। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके घर जाएगा और उसके घर वालों को समझाएगा कि उसे तैमूर से दूर रखा जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। आप सब मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफी ज्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए।